खुदावंद यीशु के खूबसूरत नाम में आप सभी को मेरा सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यीशु के फजल से खुदावंद यीशु का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। दोस्तों, आज हम बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है पुरानी बातों को याद ना करना। आज हो सकता है पुराने पाप, पुरानी बातें आपको तंग कर रही हो, आपको सता रही हो, लेकिन आज परमेश्वर ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। आज परमेश्वर के संदेश को ध्यान से सुनिएगा। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करने वाले हैं। हालेलुया, खुदावंद की स्तुति हो, खुदावंद की तारीफ। हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं समय के लिए। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं यशाया उसका 43 चैप्टर 18 वर्स, तो लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्रभु का वचन कहता है कि बीती हुई घटनाएं, जो भी तुमसे गलतियां हुई हैं, जो भी तुमसे पाप हुए हैं, अब उन्हें याद मत करो। क्यों? क्योंकि तुमने अब परमेश्वर की हजूरी में जाकर माफ़ी मांग ली है। जब हम गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की हजूरी में जाएं और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हमें बल दे, हमारी सहायता कर, ताकि हम आगे से गुनाह ना करें, आगे से पाप ना करें, तेरे वचनों पर चलें। जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे ये गलती हुई है, मुझे माफ़ कर, तो प्रभु हमें माफ़ करते हैं। क्योंकि यशाया उसका 43 चैप्टर 25 वर्स में लिखा है, मैं तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। प्रभु का वचन ये बताता है कि मैं तेरे पापों को भी याद ना करूँगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पापों से तौबा कर लिया, तुमने अपने पापों की माफ़ी मांग लिया, तुमने कहा है कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर। जब हम प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर, तो प्रभु हमें माफ़ करते हैं। बहुत सारे लोग जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो वह परमेश्वर की हजूरी में नहीं जाते हैं। वह बस सोचते रहते हैं, नहीं नहीं प्रभु मुझे माफ़ नहीं करेगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, नहीं प्रभु मुझे माफ़ नहीं करेंगे, नहीं मैंने अब चर्च नहीं जाना, मैंने प्रार्थना नहीं करनी, मुझसे ये गलती हुई है। लेकिन प्रभु का वचन हमें ये नहीं सिखाता। प्रभु का वचन सिखाता, जब गलती हो तो परमेश्वर की हजूरी में जाइए, घुटने टेके और प्रभु से कहिए, मुझे माफ़ कर प्रभु, पिता मुझे माफ़ कर। तो प्रभु का वचन कहता है वह हमें माफ़ करेगा। अब उसने हमें माफ़ कर दिया है। बहुत ज़रूरी है कि हम पुरानी चीज़ों को, पुराने पापों को भी याद ना करें। क्यों? क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रही हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन 2 कुरिन्थियों उसका 5वां चैप्टर और 17 नंबर आयत के अकॉर्डिंग, इसीलिए यदि कोई मनुष्य मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। प्रभु का वचन कहता है यदि कोई मसीह में है। जब हम गुनाह करते हैं तो हम मसीह से बाहर चले जाते हैं। लेकिन जब हम अपने पापों को मानते हैं और प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे माफ़ कर, मेरे गुनाहों को माफ़ कर, और हम परमेश्वर से ये कहते हैं प्रभु मैं आगे से गुनाह नहीं करूँगा, मुझे अपनी सामर्थ से भर, तो हम मसीह में आ जाते हैं, हम उसके वचन में आ जाते हैं, हम उसके वचन पर चलना शुरू कर देते हैं। जब हम उसके वचन पर चलना शुरू कर देते हैं तो हम मसीह में आ जाते हैं। हालेलुया। आज हो सकता है आप मसीह से बाहर हो, आप पाप में हो, आपने आज हो सकता है आज ही कुछ गलती की हो, या कल गलती की हो, या पिछले हफ्ते कोई गलती की हो और आपने अब तक प्रभु से माफ़ी नहीं मांगी है। ज़रूरी है प्रभु से माफ़ी मांगिए। प्रभु आपको माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन शैतान ने आपके मन में ये सोच डाली है, नहीं प्रभु तुझे माफ़ नहीं करेगा, तूने बहुत बड़ी गलती की है, तूने बहुत बड़ी गलती की है। बहुत सारे लोग गलती कर बस इसी सोच में डूबे रहते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, प्रभु मुझे माफ़ नहीं करेगा। दोस्तों, इस तरह नहीं करना। आपने प्रभु की हजूरी में जाना है। हाँ, हम गलतियाँ करते हैं, बहुत बड़ी गलतियाँ भी कर देते हैं, लेकिन प्रभु हमारे सब गुनाहों को माफ़ करता है। प्रभु का वचन कहता है तेरे गुनाह चाहे लहू जैसे लाल क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर बर्फ़ के समान सफ़ेद कर दूंगा। हालेलुया। आज प्रभु आपके गुनाहों को धोना चाहता है। प्रभु आज आपको अपने लहू से धोना चाहता है, क्योंकि यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए अपना लहू बहाया। आज आपको वह अपने बहुमूल्य कीमती लहू से धोना चाहता है। वह तभी आपको अपने लहू से धोएगा जब आप यीशु के चरणों में जाएंगे, उसकी हजूरी में जाएंगे। दोस्तों, पतरस जो खुदावंद यीशु का चेला, खुदावंद यीशु ने उसे कहा तू 3 बार मुकर जाएगा, तो 3 बार इस बात को कहेगा कि मैं यीशु को नहीं जानता। उसी तरह हुआ, क्योंकि यीशु जानते थे ये होने वाला है, तो मेरा 3 बार इनकार करेगा। इसी तरह हुआ, जब उसने 3 बार यीशु का इनकार किया तो उसके बाद हम समझ सकते हैं कि वो कितना इस बात में डूबा होगा कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपने खुदावंद, अपने गुरु, अपने रब्बी, उसका मैंने 3 बार इनकार किया है। मैंने 3 बार इस बात को कहा है कि मैं उसे नहीं जानता।
तो सोचिए उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, वो कितना दुखी होगा। लेकिन उसने खुदावंद यस्सु से माफ़ी मांगी, उसने परमेश्वर से माफ़ी मांगी। वह अपनी गलती को लेकर शर्मिंदा तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसने ये नहीं किया कि अब नहीं, अब मुझे यस्सु माफ़ नहीं करेंगे, बहुत बड़ी गलती होगी, अब कुछ होने वाला नहीं है, अब बस सब कुछ छोड़ दो, यस्सु की सेवा करनी छोड़ दो, अब यस्सु की बातें माननी छोड़ दो, अब दूर कहीं चले जाओ, अपने काम में बिज़ी हो जाओ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके मन में पछतावा ज़रूर था, लेकिन उसने माफ़ी मांगी। आज आपको एहसास करने की ज़रूरत है और माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग गलती कर उन्हें एहसास नहीं होता, वो कहते ले दस मैं गलती की थी, केड़ी वड्डी गल होगी। लेकिन इस तरह नहीं करना है। गलती हुई है तो उसका आपको एहसास होना ज़रूरी है। उसका एहसास जब होगा, आप परमेश्वर की हजूरी में जाइए तो परमेश्वर आप पर फजल करेगा। दोस्तों, वो पतरस जिसने 3 बार यीशु का इनकार किया, जब उसने पहली बार परमेश्वर का प्रचार किया, जब उसने पहली बार यीशु का प्रचार किया ना, 3000 लगभग 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। ये जो पतरस जिसने पहली बार प्रचार किया, वही सेम ही पतरस है, कोई और नहीं है। उसने पहले 3 बार अगर यीशु का इनकार किया तो उसने अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत किया। जब आप गलती करते हैं तो अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करिए। जब आपसे गलती हो जाती है तो हर रोज़ अपने रिश्ते को मजबूत करिए। पतरस ने गलती करने के बाद परमेश्वर के लिए वह खड़ा हुआ। यीशु ने कहा था कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को तुम पाओगे। तो वह निरंतर प्रार्थना करते रहे। 120 पर जब परमेश्वर की सामर्थ्य उतरी, पतरस भी उनमें था। और उसके बाद जब उसने प्रचार किया तो इतना ज़बरदस्त मैसेज, इतना प्रभु की आग से भरा हुआ मैसेज कि 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम रसूलां दे करतब, उसका 2 चैप्टर और 40 वर्स, तो लिखा है, अत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। पहली बार पतरस ने प्रचार किया, प्रभु की सामर्थ से भरकर, प्रभु की आग से भरकर, प्रभु की पावर को पाकर जब उसने प्रचार किया तो 3000 के लगभग बपतिस्मा ले और रसूलों में शामिल हो गए। प्रभु आपके द्वारा करना चाहता है। इस तरह भी नहीं है कि अगर पतरस ने गलती की तो यीशु ने उसे इस्तेमाल नहीं किया। जब हम अपने पापों का हम मानते हैं, प्रभु की हजूरी में जाते हैं, तो यीशु हमें माफ़ करते हैं और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज हो सकता है इब्लीस ने आपके मन में ये डाला हो, तूने बड़े पाप किए हैं, तूने बढ़िया गलतियाँ की हैं, यीशु तुझे इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन याद रखिए, यीशु आपको इस्तेमाल करेंगे। यीशु आपको बहुत इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने बहुत गलतियां की हैं तो प्रभु ने बहुत हमें इस्तेमाल करना है। अगर हमने अपने पास्ट में बहुत पाप किए हैं तो प्रभु ने हमें बहुत इस्तेमाल करना। पौलुस जो प्रभु के लोगों को सताता था, जो प्रभु के लोगों को तंग करता था, मारता था उन्हें, जो उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ था, जो यीशु के नाम से नफरत करता था, प्रभु ने उसको बदल डाला। जब प्रभु ने उसको बदला, उसको भी बड़ा एहसास होता था, यार मैंने स्तिफनुस को मारा, मैंने प्रभु के रसूलों को मारा, मैंने प्रभु के रसूलों पर पत्थर मारे, उन्हें मैंने गलत शब्द बोले। उसे बड़ा एहसास होता था। लेकिन उसने क्या किया? यीशु से माफ़ी मांगी और यीशु ने उसे माफ़ किया। यीशु ने उसे माफ़ किया और बहुतायत से इस्तेमाल किया। आज यीशु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। इब्लीस ने आपके मन में, शैतान ने आपके मन में ये डाला है, प्रभु तुझे इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। बहुत ज़रूरी है आप उसकी हजूरी में जाइए, घुटने टेकिए और कहिए, प्रभु मेरे गुनाहों को माफ़ कर, प्रभु मेरे पापों को माफ़ कर। जब आप इस तरह करेंगे तो यीशु आपको माफ़ करेंगे, यीशु आपको इस्तेमाल करेंगे, यीशु आपको माफ़ करेंगे, यीशु आपको अपनी रूह की आग से भरेंगे। बस ज़रूरी है प्रभु की हजूरी में जाना, प्रभु की बात को मानना। पतरस ने प्रभु की बातों को माना। उसने चाहे गलती कर दी, लेकिन उसके बाद वह प्रभु की बातों को मानता रहा, वह यीशु की बातों को मानता रहा। हमने यीशु की बातों को मानना छोड़ना नहीं है। अगर हमसे गलती भी हुई है तो हमने यीशु की हजूरी में जाना है और यीशु से ये कहना है, मुझे माफ़ करिए यीशु, मुझे माफ़ करिए यीशु। वह आपको माफ़ करेगा, वह आपको अपने लहू से धो देगा। वह आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, वह आपसे बड़ा प्यार करता है, वह आपसे बहुत 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 प्रेम करता है। जितना प्रेम वो करता है, कोई भी आपसे प्रेम नहीं करता उतना, ना ही कर सकता है, क्योंकि उसने आपके लिए जान दी है। जब आप कहेंगे
प्रभु मैंने गुनाह किए हैं, मैंने पाप किए हैं, तो यीशु कहेंगे जा तेरे पाप माफ़ हुए, मैं मर गया था, मैं ज़िंदा हूँ और आज के बाद मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैंने तेरे गुनाहों को माफ़ किया है, आगे से पाप मत करना। यीशु आपसे मोहब्बत करते हैं। अगर आज आप अपने पापों की माफ़ी मांगेंगे तो यीशु आपको माफ़ करेंगे। अगर आप अपने पापों की माफ़ी मांगना चाहते हैं तो आइए इस तरह कहिए, यीशु मैंने अपने जीवन में बहुत गुनाह किए हैं, मेरे प्रभु मैंने अपने जीवन में बहुत गुनाह किए हैं, पिता यीशु के नाम में मुझे माफ़ करिए, मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ, मैं अपने पापों को मानता हूँ प्रभु, मैं अपने गुनाहों को लेकर शर्मिंदा हूँ प्रभु, मैं आगे से गुनाह नहीं करना चाहता, मैं आगे से पाप नहीं करना चाहता, मुझ पर अपना फजल करिए, मुझ पर दया करिए, मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है, मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है प्रभु। जितने लोग अपने पापों का इकरार कर रहे हैं प्रभु, आपने उनको माफ़ कर दिया है, आपने उनको माफ़ कर दिया है। अगर कोई बंधन में है, उनके बंधन यीशु के सामर्थी नाम में इसी टाइम टूट जाएं। ओ रबहा शबरहा इफ्राहू लेके लबहा लेबहे लबहा लबहा अब्रूहू शाफ्राही लेब्रहे सबरूहू लबरहा इब्राही लेफ्रेहे शबला लबा इब्राही लेगो लहा समहो नाखा अलमरहो शाफ्रेहे लबा। अपने लोगों को छू लीजिए, अपने लोगों को छू लीजिए, अपने लोगों को छू लीजिए प्रभु, इनकी मदद करिए ताकि ये अपने पास को भुलाकर तुझ में आगे बढ़े, तुझ में आगे बढ़े, तुझ में आगे बढ़े, तुझ में आगे बढ़े, तुझ में आगे बढ़े। बढ़ते जाएं ये महिमा से महिमा तक, बढ़ते जाएं प्रभु ये आत्मा में। इनकी सहायता करिए, इनकी मदद करिए, इनको अपने जलाल से भर दीजिए। तेरा जलाल इनके जीवन में आए, तेरी सामर्थ इनके जीवन में आए, तेरी रूह की आग इनके जीवन में आए। ओ राही शेब्रेहे लाफ्राहा इब्रोहो लाबा बाबा बाबा रे फ्रेहे शाले बेहे लाबा 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 नमंद्रे बेहे लागा लाबा लाबा। जो बीमार हैं प्रभु उनको छू लीजिए, शिफा दीजिए, बीमारों को 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 पिता छू लीजिए यीशु, बीमारों को छू लीजिए, बीमारों को छू लीजिए यीशु, शिफा दीजिए, शिफा दीजिए। आपकी शिफा की ज़रूरत है, आपकी शिफा की ज़रूरत है, आपकी शिफा की ज़रूरत है यीशु। बीमारों को छू लीजिए यीशु, बीमारों को छू लीजिए। ओ रहा ला ला बाबा सेब्रेहे लाबा रबा। आप अपने बच्चों से परमेश्वर ये कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु आप इनके साथ हैं, परमेश्वर आप इनके साथ हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। इनको अपनी सामर्थ से भर दीजिए, इनको अपने जलाल से भर दीजिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु। ये आज़ाद हैं, कोई भी बंधन इनके जीवन में नहीं है यीशु के नाम में। ये आज़ाद हो चुके हैं, ये आज़ाद हो चुके हैं यीशु के नाम में। इन पर अपना फजल करिए, इन पर अपनी दया करिए, आपकी कृपा को इनके जीवन में मांगते हैं पिता। पिता आपने हमारी दुआ को सुना है पिता। पिता हम सारी प्रार्थना खुदावंदी यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आपके गुनाह माफ़ हो चुके हैं, अब बीत गई घटनाओं को, पुरानी बातों को याद ना करिएगा। अब सब कुछ नया हो चुका है, आप मसीह में आ चुके हैं और सब कुछ नया हो चुका है। आप न्यू क्रिएशन हो चुके हैं, आप नई सृष्टि हो चुकी हैं। हालेलुया। आपका बिहेवियर बदल चुका है, आपके जीवन से जुड़ी हर एक चीज़ बदल चुकी है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आप परमेश्वर के कलाम को शेयर कर सकते हैं ताकि इसके द्वारा और भी प्रभु के लोग बरकत पाएँ और भी रूहें बचाई जाए आपके वसीला से। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे। आपने प्रभु के वचन को सुना है, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।